तो एलिमेंटर में क्या चल रहा है? एलिमेंटर ने हाल ही में अपनी नई एलिमेंटर वन सर्विस मुतारिफ कराई है और मैं इस पर थोड़ी देर में बात करूंगा। अफसरों से लगता है लोग खुश नहीं। हर अपडेट पर आप ग्राहक खो रहे हैं। आपने मुझे $400 सालाना पर खो दिया। मैं इश्तिहारात देखने के पैसे देता हूँ। मजीद इश्तिहारात। प्रो लाइसेंस के बावजूद अपग्रेड का बटन देखना साबित करता है कि एलिमेंटर के पीछे लालची लोग हैं। डैशबोर्ड के इश्तिहारात फौरन बंद करें। हम उससे नफरत करते हैं। ऐसा लगता है कि इस रिलीज के बारे में यहाँ तासुरात काफी मनफी हैं। लेकिन एलिमेंटर वन क्या है? तो एलिमेंटर ने हाल ही में अपने नए एलिमेंटर वन प्लान्स लॉन्च किए हैं। ये वेबसाइट्स बनाने के अमल को हमवार करने की कोशिश है, जिसमें एलिमेंटर के टूल्स डिजाइन को आसान बनाते हैं। उन्होंने अपने प्राइसिंग प्लान्स में बार बार तब्दीली की है और फिलहाल AB स्प्लिट टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि बेहतरीन प्लान्स का तयन कर सकें। एलिमेंटर अपनी तमाम मसनूआत को एक ही प्राइसिंग प्लान में ला रहा है, लेकिन अगर आपके पास पहले ही एलिमेंटर प्रो मौजूद है तो फिर अपग्रेड का बटन क्यों नजर आता है? जब प्रो वर्जन पहले से है तो किस चीज को अपग्रेड करें? एलिमेंटर ने हाल ही में एक नया प्लान बनाया है जो लामहदूद वेबसाइट्स की सहूलत देता है। अगर सारिफ एजेंसी प्लान का इंतखाब करें जिसकी कीमत तकरीबन $45 या $540 सालाना है। अब ये वाकई एक जारहाना कदम। इससे पहले प्राइसिंग प्लान्स तकरीबन $400 में 1000 वेबसाइट्स के लिए थे। एलिमेंटर नए और तजुर्बाकार दोनों सारिफिन को साथ लेकर चलने की कोशिश में है। नए रीडिजाइन और कीमतों से लगता है कि अब उनकी तवज्जो एजेंसियों और प्रोफेशनल्स पर है। प्राइसिंग बढ़ने के बाद अब आप $140 इजाफी देकर तमाम प्लगइन्स और लामहदूद साइट्स के लिए एलिमेंटर प्रो हासिल कर सकते हैं। उनका इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन और आंजी टूल आपकी कुछ मदद करते हैं। साथ ही ईमेल डिलीवरी और एक्सेसिबिलिटी के टूल्स भी मौजूद है। उन्होंने नए एलिमेंटर एलिमेंट्स बनाने का टूल भी मुतारिफ कराया है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, मगर हकीकत मुख्तलिफ है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये इतना बुरा नहीं लगता है। मेरा मतलब है YouTube पर तमाम इन्फ्लुएंसर्स इस बारे में खुश नजर आते हैं, तो फिर हर कोई इतना नाराज क्यों है? आपको ये जबरदस्त नए प्लगइन्स मिलते हैं। एलिमेंटर 1 साल से इन टूल्स को प्रमोट करने के लिए कोशा है और अपने पेज बिल्डर से पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढ रहा है। उन्होंने बैकएंड में अपने इजाफी टूल्स के लिए मुसलसल अपग्रेड नोटिस लगा रखे हैं जो लोगों को पागल कर रहे हैं। वो वन प्लान दरअसल उन सर्विसेज और एलिमेंटर को एक साथ बेचने का तरीका था। असल मसला ये है कि लोग ये सर्विसेज नहीं चाहते और ये ठीक से काम भी नहीं करती। चलिए एलिमेंटर के नए इंटरफेस पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हर कोई इतना गुस्से में क्यों है। चलिए पहले फ्री वर्जन से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, फ्री वर्जन, क्योंकि ये एलिमेंटर प्रो समेत तमाम प्लान्स पर असरअंदाज होता है। एलिमेंटर में आपको होम एडिटर के साथ एक बड़ा अपग्रेड बटन नज़र आएगा। ये आपको प्रो वर्जन लेने पर मजबूर करने की कोशिश है, जो कुछ ज़्यादा ही है, मगर इतना बुरा भी नहीं। फ्री वर्जन इस्तेमाल करते वक्त मुझे एक मसला अपग्रेड बटनों की कसरत का लगा। आम प्लगइन्स में एक ऑप्शन होता है, मगर यहाँ 6 अलग अलग अपग्रेड बटन मौजूद है। साथ ही एक ऐसा नोटिस भी है जिसे हटाया नहीं जा सकता, जो मेरे ख्याल में वर्डप्रेस की गाइडलाइंस के खिलाफ है, जो आपसे रिव्यूज मांगता है, और मेरे ख्याल में इसे हटाने की सहूलत होनी चाहिए। मुझे पक्का तो नहीं मालूम, मगर यकीन है कि ये wordpress.org की गाइडलाइन है। इस सफ़े पर पहुंचते ही ये आपको तमाम सर्विसेज इस्तेमाल करने का कहेगा। गालिबन उनका मकसद सारिफीन के लिए चीज़ों को आसान बनाना था। मसला यह है कि ज़्यादातर प्लगइन्स क्रेडिट्स पर चलते हैं। जब आप ये सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको ऐसे क्रेडिट सिस्टम में फंसा देते हैं जहां आपको मुसलसल क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं। लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर आप साइट का लोगो तब्दील करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। मैं ओपन पे क्लिक करूंगा और ये मुझे होम पेज पे ले आता है। मुझे वाकई समझ नहीं आ रही कि उसका मकसद क्या था। यहाँ कुछ और अपग्रेड बटन है, अभी अपग्रेड करें, अभी अपग्रेड करें, और अगर हम मजीद नीचे स्क्रॉल करें तो अभी अपग्रेड करें। सार्फिन पेज बिल्डर में स्पैम की ज्यादती से नाराज है। अब इनके एडिटर को देखते हैं। यहाँ तमाम अनासिर और ऑप्शंस मौजूद है। पहली नज़र में ये बाएं जानिब वाले ऑप्शंस हैं, और ये बस कुछ आप जानते हैं, ये कुछ नोटिसेस हैं जो आपको शुरू करने में मदद के लिए दिए गए। एक बार फिर हमारे पास बहुत सारे इश्तिहारात हैं। हमारे पास यहाँ एक इश्तिहार मौजूद है, यहाँ एक इश्तिहार है, और ये तीसरा इश्तिहार है। यानी एक सफ़े पर 3 इश्तिहारात हैं, लेकिन हम इसे 4 भी कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर 4 अपग्रेड बटन मौजूद है। मुझे फिर से लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही है, खास तौर पर अगर आप सिर्फ शुरुआत करना चाहते हैं और आप जानते हैं बस असल बिल्डर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
और फिर इनके पास यहाँ ये नोटिस है जिसे आप हटा नहीं सकते। लेकिन बाएं जाने मौजूद एडिटर की बात करें तो उन्होंने ऑप्शंस को मुकम्मल तौर पर यहाँ से हटाकर इधर शामिल कर दिया है। मुझे जाती तौर पर असल कलर स्कीम पसंद नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सियाह और सफेद रंग आंखों पर बहुत जोर डालता है। काश यहाँ डार्क मोड होता। उन्होंने तो बस ऑप्शंस को अपने एडिटर में मुंतकिल किया है और ये तकरीबन वही है जो आप पहले देख चुके हैं, अब जानते हैं एलिमेंटर पर, लेकिन वो यूं बाएं जानिब थे। ताहम मुझे ये बात पसंद नहीं कि तमाम ऑप्शंस यहीं मौजूद हो और फिर मजीद ऑप्शंस यहाँ हो। मुझे बस ये लगता है कि ये एक बहुत ही बेहंगम इंटरफेस है और ये जरूरी नहीं कि एलिमेंटर की गलती हो। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ ऑप्शंस की तादाद नए सीखने वालों के लिए थोड़ी परेशान कर हो सकती है और मुझे लगता है कि ये आंखों को वाकई बहुत खटकता है। ताहम आप इसे वहीं से समेट सकते हैं और अपनी मदद के लिए सिर्फ उन आइकन्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था, बजाय इसके कि यहाँ इतना सारा टेक्स्ट रखा जाए। मुझे ये सियाह और सफेद टेक्स्ट भी पसंद नहीं है। यहाँ जरूरत से ज्यादा टेक्स्ट है जो आंखों पर दबाव डालता है। ये वो जगह है जहाँ आप नए एलिमेंट्स या ऑप्शंस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। एलिमेंटर के ऑप्शंस वैसे ही हैं। उन्होंने इंटरफेस दोबारा तरतीब दिया है। देखो, नए इश्तिहारात, मजीद इश्तिहारात, ठीक है, जबरदस्त अपग्रेड्स ही अपग्रेड्स, लेकिन एलिमेंटर के मुफ्त वर्जन में अब आपको यही मिलेगा और मेरे ख्याल में ये इतना भी बुरा नहीं है। मेरे ख्याल में एलिमेंटर में अपग्रेड बटन कम होने चाहिए। वैसे आप सिर्फ यहाँ क्लिक करें तो वो तमाम ऑप्शंस गायब हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये इतना बुरा है ना? ये थोड़ा जारहाना जरूर है, मगर मुफ्त वर्जन में ऐसा ही होता है। चलिए प्रो वर्जन देखते हैं। जबरदस्त। तो मैंने अभी अपनी नई वेबसाइट्स पर एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल किया है, लेकिन ये क्या है? अपग्रेड? किस चीज को अपग्रेड करो? मैंने एलिमेंटर प्रो खरीद लिया है। मुझे समझ नहीं आता है एलिमेंटर ने यहाँ अपग्रेड बटन क्यों लगा दिया, हालांकि लाइसेंस पहले ही एक्टिवेटेड है। अब वो आपको वन प्लान पर अपग्रेड करने पर मजबूर कर रहे हैं, हालांकि आपके पास एलिमेंटर प्रो मौजूद है। मैंने रेडिट पर देखा है कि इससे एजेंसियों और क्लाइंट्स में काफी उलझन पैदा हो रही है, क्योंकि क्लाइंट्स उसे देखकर कहेंगे, एक मिनट, मैं तो पहले ही अपग्रेड कर चुका हूं, क्या आप प्रो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने मुझसे झूठ बोला? इससे एजेंसी और क्लाइंट के दरमियान गलतफहमी पैदा हो सकती है। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो उन्हें ये बटन हटा देना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं बदला। थीम बिल्डर पर क्लिक करने से वो फाल हो जाएगा, जहां आप वेबसाइट के हर हिस्से को कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रो वर्जन में बस यही तब्दीली है। यह वाहिद बड़ा नुकसान यह है कि अगर आप प्रो वर्जन में अपग्रेड करते हैं तो आपको वो बड़ा अपग्रेड बटन नजर आएगा। अब मैंने बहुत से सारिफीन को ये शिकायत करते हुए भी देखा है कि वो चाहते हैं कि एलिमेंटर अपने प्रोडक्ट पर तवज्जो मरकूज करे। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं बस अपनी वेबसाइट के लिए एक बुनियादी हेडर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, थीम बिल्डर का इस्तेमाल करते हुए, और फौरन ही आप देखेंगे कि आप जानते हैं हमारे पास यहाँ ये गुलाबी सा इंटरफेस है और ये मेन्यू को ब्लॉक कर रहा है। वो हेडर बिल्डर को यहाँ नीचे क्यों नहीं बना सकते थे जहाँ आपको इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो? ये यहाँ ऊपर क्यों है और इन दूसरे ऑप्शंस के साथ टकरा रहा है? दरअसल अगर मैं प्लस पर क्लिक करूं, रुको, अच्छा ठहरो, मुझे वापस जाने दो, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। नहीं हो रहा। मैं इसे बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये बटन रास्ते में आ रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें रिलीज होने वाली गिमिक प्रोडक्ट्स के बजाय असल चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए, जैसे ईमेल डिलीवरी में मदद। मैं कस्टम हेडर नहीं बना सकता। मैं प्रो के पैसे देता हूँ मगर कस्टम हेडर नहीं बना सकता। ये क्या हो रहा है? चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। तो मैं बस 1-2 कॉलम वाली रो डाल देता हूँ और मेरा मतलब है, ये देखिए, ये मेन्यू के साथ मुकम्मल तौर पर टकरा रहा। और इससे बचने का वाहिद तरीका ये है कि नेविगेटर को लें और कहें कि मैं चाहता हूं कि हेडर कंटेनर के ऊपर हो, ठीक है। हमने ये कर लिया है, अब मुझे ये सब बंद करने दें, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंटेनर को हेडर के ऊपर रखना चाहूं तो शायद एक दूसरी रो शामिल कर लूं। यहाँ मैं कंटेनर को हेडर के ऊपर रखूंगा और आप देखेंगे कि अमली तौर पर कुछ भी तब्दील नहीं होता। तो इस तरह की चीजें वो है जिन पर एलिमेंटर को तवज्जो देने की जरूरत है। कमेंट्स में शिकायत करने वाले लोगों से मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूं कि उन्हें इस बिल्डर पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ये खराब है। मैं कस्टम हेडर नहीं बना पा रहा और मुझे पता है वो कहेंगे आप इसे सही नहीं कर रहे। इतनी पेचीदा हदायत अगर नए सारिफ को मुश्किल हो तो इसका मतलब है प्रोडक्ट नामुकम्मल है ना। मतलब ये एक नामुकम्मल प्रोडक्ट है क्योंकि मैं प्लस पे क्लिक भी नहीं कर पा रहा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये एक मिसाल है कि सारिफीन एलिमेंटर से इतने मायूस क्यों है, क्योंकि जब ऐसी चीजों की बात आती है तो वो बिल्डर को ठीक नहीं कर रहे। अब मजीद आगे बढ़ने से पहले आइए पहले प्राइसिंग प्लान के बारे में बात करते हैं। तो क्या बदला है हम? नीचे स्क्रॉल करें तो देखेंगे कि उन्होंने मेरे और क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के लिए नया प्लान मुतारिफ कराया है।
उनके पास अब भी बुनियादी प्लान मौजूद है, एसेंशियल, एडवांस्ड, सोलो और एडवांस्ड। उन्होंने दूसरे प्लान को एक्सपर्ट में मुंतकिल कर दिया है, जो 25 वेबसाइट्स के लिए तकरीबन $200 का है। अगर आप पहले के प्राइसिंग ऑप्शंस को देखें तो उनके पास तकरीबन यही चीज़ थी, है ना? तो यहाँ उनके पास एसेंशियल था जो $5 का था, एडवांस्ड सोलो एक वेबसाइट के लिए $60 और फिर 3 वेबसाइट्स के लिए $99 का एडवांस्ड प्लान था। तो वो सब अब भी यहाँ मौजूद है वह अपने लिए बनाने, बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ के तहत। एडवांस प्लान अब भी बिल्कुल वही है। अब यहाँ आप देखेंगे कि उनके पास 25 वेबसाइट्स और 1000 वेबसाइट्स का ऑप्शन मौजूद है। तो उन्होंने ये किया कि ठीक है, उनके पास एक्सपर्ट प्लान है जो आपको तकरीबन $200 में 25 वेबसाइट्स तक रसाई देता है। तो ये तकरीबन वही चीज़ है यहाँ क्लाइंट्स के लिए बनाने, बिल्डिंग फॉर क्लाइंट्स के हवाले से। ये भी वही चीज़ है, तकरीबन $200 में 25 वेबसाइट्स। अब उन्होंने यहाँ ये किया कि उन्होंने 1000 वेबसाइट वाले प्लान को लेकर उसे अनलिमिटेड लामहदूद प्लान के साथ जम कर दिया है। तो बुनियादी तौर पर ये प्लान $200 का है ना, लेकिन अगर आपको 1000 वेबसाइट्स चाहिए तो कीमत बढ़कर $400 हो जाती है। उन्होंने इसे एक इजाफी प्लान बना दिया है। तो ये वाला जो यहाँ है ये लामहदूद अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए है। 1000 वेबसाइट्स वही चीज़ और वो $45 माहाना चार्ज कर रहे हैं। तो हतमी कीमत तकरीबन $540 सालाना बनेगी। तो कीमत $400 से बढ़कर तकरीबन $540 हो गई, लेकिन आपको उनके दूसरे प्लगइन्स तक रसाई मिल जाती है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। मुझे ये प्लान पसंद नहीं क्योंकि मैं उनके क्रेडिट सिस्टम में फंसना नहीं चाहता। वो सार्फिन को क्रेडिट्स का आदी बनाकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, जो शायद गलत ना हो, मगर मुझे नहीं लगता कि डेवलपर्स के लिए ये दुरुस्त सिमत है। अगर वो ये टूल डेवलपर्स के लिए बना रहे हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि डेवलपर्स ऐसे AI टूल्स या बिल्डर्स इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज़ें तो सिर्फ नए सीखने वाले इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो वो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही एक कदम पीछे भी जा रहे हैं। वो डेवलपर्स के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं, मगर नए सीखने वालों के लिए भी प्लान्स ला रहे हैं, काफ़ी उलझा देने वाला। लेकिन मसला यहाँ आता है ना, जब ये प्रोडक्ट्स पेज बिल्डर में मदाखलत करके असल प्रोडक्ट से तवज्जो हटाएं तो ये एक मसला है। एलिमेंटर 1 का मकसद आपको क्रेडिट्स का मोहताज बनाकर ज़्यादा पैसे खर्च करवाना है। तस्वीर ऑप्टिमाइज करने, AI टूल या मवाद के इस्तेमाल पर हर बार क्रेडिट्स खर्च होते हैं। हर प्लान एक मखसूस तादाद में क्रेडिट्स के साथ आता है। क्रेडिट्स खत्म होने पे आपको मजीद खरीदने और पैसे खर्च करने के नोटिस मिलते रहेंगे। सबसे बुरी बात यह है कि ये क्रेडिट्स अगले महीने रोल ओवर नहीं होते और ज़ाया हो जाते हैं। अब मार्केट में ऐसे कई टूल्स मौजूद हैं जो ये सब कुछ मुफ्त में कर सकते हैं। मैं सेरिफोनाइट एक्सेलरेटर प्लगइन इंस्टॉल कर सकता हूं और ये फौरी तौर पर मेरी पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर देगा, जिसमें तमाम तस्वीर और gzip कंप्रेशन भी शामिल है। तो फिर मैं हर महीने क्रेडिट्स क्यों खर्च करूं जब मैं ये प्लगइन मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर आप AI मवाद बनाना चाहते हैं तो ChatGPT पर जाएं। मैं एलिमेंटर को पैसे क्यों दूं? दोबारा वही बात, उसका कोई तुक नहीं बनता। मैं नैनो बनाना और जेमिनी का इस्तेमाल करके मुफ्त में तस्वीर बना सकता हूँ। तो फिर मैं हर महीने एलिमेंटर क्रेडिट्स के लिए पैसे क्यों दूं जब मैं ये काम मुफ्त में कर सकता हूँ? उसका कोई तुक नहीं करता। ओ, एक NG प्लगइन ऑफ। तो चलें यहाँ इंसाफ से काम लेते हैं, ठीक है? मैं NG प्लगइन इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये मेरी वेबसाइट्स पर इंस्टॉल है और मैं उसे कुछ काम देने लगा हूँ, ठीक है? मेरी वेबसाइट्स के लिए 3 सफ़ाहत बनाओ, एक होम पेज, अबाउट, तारुफ और कॉन्टैक्ट पेज बनाओ। ठीक है, तो चलो एंटर दबाते हैं, बस देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। क्या हुआ? मैंने एंटर दबा दिया। ओह ठीक है, ये शुरू हो गया। ठीक है, तो चलो यहाँ एक नज़र डालते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी थाई कॉफ़ी ले आऊं। दरअसल ये थाई चाय है, तो मैं बस इंतज़ार करता हूं कि ये सफ़ात, आप जानते हैं मेरा मतलब है, बन जाए। वाह जी, आज क्या हो रहा है? सो रही हो क्या? नींद आ रही है क्या? तुम्हें नींद आ रही है? क्या हो रहा है? मैं ये वीडियो एडिट नहीं करूंगा, बल्कि आपको भी ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको ये सब दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हम मिलकर ये तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, ठीक है? तो एनजी, क्या चल रहा है? यहाँ क्या मरा है? ठीक है,
वो देखो, उसने कुछ करने का फैसला कर लिया है। ठीक है, ये जबरदस्त है। ठीक है, आखिरकार मैंने ये कर लिया। ठीक है, मैंने आपकी वेबसाइट के लिए होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज बना लिए हैं। मुझे मेरे सफ़ात दिखाओ। ओ नहीं, ओ मुझे बस इससे बाहर निकल जाना चाहिए था। आप जानते हैं, मैं बस इसे दोबारा करने वाला हूँ। और हाँ, तो ये जाहिर है कि सहूलत बख्श नहीं है। ये जाहिर है कि एक कदम पीछे की तरफ है। अब मुझे बहुत वक्त लग रहा है। रुको, आपको ये क्या है? अब आपके तमाम सफ़ात हासिल किए जा रहे हैं। लगता है ये मुझे मेरी वेबसाइट के तमाम सफ़ात दिखा रहे हैं। मेरा मतलब वो सफ़ात थे जो उन्होंने बनाए थे। शायद ये मेरी गलती है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये काम मुकम्मल कर लिया है। उसमें काफ़ी वक्त लग गया। चले आगे बढ़ते और यहाँ एक नज़र डालते। ठीक है, तो मैं यहाँ अपने सफ़ात वाले सेक्शन में जाता हूँ। बस देखते हैं कि क्या उन्होंने हमारे लिए ये बनाया है। ठीक है, तो हमारे पास अबाउट अस का सफ़ा मौजूद है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एनजीओ थोड़ी सुस्त है ना? अब मुझे लगता है कि बहुत से सारिफीन जो वेबसाइट्स बना रहे हैं, उन्होंने खुद ही शुरू से सफ़ात बना लिए होंगे। ये बहुत तेज़ है, ये जल्दी हो जाता है। और एनजी यहाँ वो बिल्कुल वो बहुत सुस्त रफ्तार है। वो बहुत ज़्यादा वक्त लेती है। अब एलिमेंटर के साथ तमाम प्लगइन्स में से मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगा, मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही है जो ठीक है, और वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है। तो यहाँ हम दरअसल अपनी तमाम तस्वीर को एक साथ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। तो अब ये मेरी तस्वीर को एक साथ ऑप्टिमाइज करने वाला है। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। ठीक है, खैर मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरा मतलब है, लोग इसके लिए पैसे देते हैं, जैसे वो वाकई देते हैं। आप जानते हैं, ये अजीब है। आप जानते हैं, 1%। ठीक है, अच्छा, खुदा का शुक्र है। ठीक है, ठीक है, इसमें काफी वक्त लगने वाला है। हम अभी भी 0% पर है। फिर से आप ये सब इस प्लगइन के साथ कर सकते हैं, जो इसे फौरी तौर पर जैसे 10 सेकंड से भी कम वक्त में कर देगा। तो हाँ, मेरा मतलब है ये सब यहाँ पेंडिंग है। मैं वाकई इस वीडियो को चलता नहीं छोड़ना चाहता और इसे बहुत लंबा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये ज्यादातर सार्फिन के लिए परेशानी का बायस है। ज्यादातर सार्फिन यहाँ बैठकर तस्वीर के ऑप्टिमाइज होने के लिए 1 घंटा इंतजार नहीं करना चाहेंगे, जब वो आसानी से खुद ये काम कर सकते हैं, या वो कोई दूसरा प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जो उसे बहुत बेहतर तरीके से कर देगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं बस इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। उम्मीद है कि ये मुकम्मल हो चुका होगा। और आइए इस एक चीज के बारे में बात करते हैं जो एलिमेंटर ने की, जो मेरे ख्याल में बहुत मशकूक है। ठीक है, और ये वो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है जो उनके पास है। उसे एआई के साथ कस्टम विजेट्स कहा जाता है। अब पहली नज़र में इसका सिर्फ एक ही मतलब निकाला जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि आप एआई के साथ कस्टम विजेट्स बना सकते हैं। मेरा मतलब है, ये लफ्जी तौर पर उन्वान है, एआई के साथ कस्टम विजेट्स। तो मैं यहाँ बिल्कुल वाज़ेह होना चाहता हूँ। आइए इसे चलाते हैं। ठीक है, ओके। विजेट्स के मुताबिक एक इमेज बनाएं, उसे इंटरेक्टिव बनाएं। तो अकॉर्डियन विजेट्स बनाएं। ठीक है, तो वो बुनियादी तौर पर एनजी को एलिमेंटर के लिए एक नया विजेट बनाने का कह रहे हैं ना? मेरा मतलब है, इसका कोई और मतलब हम निकाल ही नहीं सकते। ये हकीकत कि वो कह रहे हैं कि उसे इंटरैक्टिव बनाएं, वो उस एलिमेंट की किस्म बयान कर रहे हैं जिसे वो बनाना चाहते थे। तो चलिए यहाँ प्ले का बटन दबाते हैं। एनजी सोच रही है, हो गया। और फिर ये रहा, वो एक विजेट ले रहे हैं और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। और इसे देखें, एक खूबसूरत नया विजेट है ना? तो जो आम आदमी ये वीडियो देखेगा वो सोचेगा, ओ मेरे खुदाया, मैं एलिमेंटर के साथ नए विजेट्स बना सकता हूँ। तो पहली नज़र में ये वाकई बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर हम वाकई वीडियो देखें तो ये एक बिल्कुल नया विजेट दिखाता है, हैरत अंगेज, ज़बरदस्त। लेकिन ये सच नहीं है। अब मैंने दरअसल एलिमेंटर एक प्लान खरीदा है,
माफ कीजिएगा, मैं वापस जाता हूँ। ओ माफ कीजिएगा, ये अभी भी यहाँ जारी है, मेरी गलती है। तो मुझे यहाँ एक मुख्तलिफ डोमेन पे जाने की जरूरत है। तो ठीक है, तो चलो एनजी को ऑन करते हैं। तो मैंने इस वेबसाइट और एनजी पर एलिमेंटर एक इंस्टॉल कर रखा है। तो देखते हैं कि क्या हम इसकी नकल कर सकते हैं। चलो चलते हैं और एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करते हैं। ऐसा लगता है कि तस्वीर, ऐसा लगता है कि वो सो गई हैं। समझ नहीं आ रहा, ये अभी भी 0 पर है। हम बाद में उस पर वापस आएंगे। ठीक है, चलो पेज बिल्डर पर वापस चलते हैं। तो चलो ये करते हैं, आइए बिल्कुल वही टेक्स्ट लेते हैं जो उन्होंने अपनी वीडियो में इस्तेमाल किया था और इसे यहाँ डालते हैं। तो मैं क्रिएट आ लिखूंगा, बल्कि यहाँ चलो इसे मरहलावार करते हैं। एक इमेज अकॉर्डिंग विजेट बनाएं। ठीक है, इमेज अकॉर्डियन वेजेट्स बनाएं। ओ मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, मेरी गलती है। ठीक है, और फिर उन्होंने ये भी डाला, इससे इंटरैक्टिव बनाए। ठीक है, ठीक है, उसे इंटरैक्टिव बनाए। ठीक है, चलो उसे आजमाते हैं। ठीक है, उसे इंटरैक्टिव बनाए और ये लीजिए। ठीक है, अब जानते हैं हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें इंतजार करना होगा दोस्तों। आप जानते हैं ये वो एक मंसूबा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ओह, मैं अभी भी 0% पर हूँ। ठीक है, बहरहाल चलो इसे छोड़ देते हैं। मुझे नहीं मालूम, ये अपना काम खुद कर रहा है और फैसले भी खुद ले रहा है। एआई सब संभाल रहा है, जैसे उसे आज काम ही नहीं करना। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे वीडियो लंबी करना पसंद नहीं। आप चाहे तो आगे बढ़ा दें, मुझे इसे लोडिंग पर छोड़ना पड़ेगा। लीजिए, ये रहा। एलिमेंटर में इंटरैक्टिव इमेज अकॉर्डिंग बनाने के लिए आपको मवाद में तस्वीर शामिल करके डिफॉल्ट अकॉर्डिंग विजेट इस्तेमाल करना होगा। मैं हैप्पी एरॉन्स जैसे प्लगइन इस्तेमाल करने की तजवीज़ देता हूँ। क्या वो चाहते हैं कि मैं दूसरे थर्ड पार्टी प्लगइन्स इंस्टॉल करूं? एक मोटो के, मैं चाहता हूं कि वो अपना खुद का बनाए। यहां क्या हो रहा है? अकॉर्डियन वेजेस इस्तेमाल कर ले। मेरा ख्याल है मैं बस इसी पर क्लिक कर देता हूं। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। क्या वो वाकई थर्ड पार्टी प्लगइन्स इंस्टॉल करने का मशवरा देंगे? इस काम के लिए अपने हरीफों के प्लगइन्स इंस्टॉल करें। ठीक है, अकॉर्डियन विजेट इस्तेमाल करें, स्प्लैश पर तलाश करें। अब ये कह रहा है कि ये HTML के मुताबिक इमेज बना रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, इसे ऐसे ही तबाह होने देते हैं। ठीक है, उसे छोड़ देते हैं। ओह खुदाया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे चल रही है दोस्तों? ठीक है, ये अभी भी 0 पर है। ठीक है, जो भी है ठीक है। तो जाहिर है आप जानते हैं ये तजुर्बा बस ऐसे ही है। जरा उसे देखें, ये उन लोगों का औसलत तजुर्बा है जो इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बुरा। मैं इसके लिए कभी पैसे अदा नहीं करूंगा, और मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने नाजरीन के साथ ईमानदार रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि एलिमेंटर की नई सर्विस बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है एलिमेंटर का ये इकदाम सर्विस को बेहतर नहीं बना रहा, ये सब कुछ मजीद खराब कर रहा है। मैंने आपके होम पेज पर एक इंटरैक्टिव अकॉर्डियन शामिल किया है। मुझे खुद नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस बारे में एलिमेंटर को ईमेल की थी, क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार देखा तो ये बहुत शानदार लगा। हो सकता है एलिमेंटर मुस्तकबिल में से मुतारिफ कराए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन दरअसल मैंने उन्हें ईमेल की और कहा, अरे दोस्तों, मुझे AI कस्टम विजेट मेकर नहीं मिल रहा, ये कला है। और फिर ये हुआ कि ये रहा उनका जवाब। ठीक है, तो फिलहाल एलिमेंटर प्रो में कोई ऐसा AI कस्टम विजेट मेकर शामिल नहीं है जो बिल्कुल नए विजेट्स बना सके। वो AI जो आपने शायद वीडियो में देखा हो, वो मौजूदा एलिमेंटर विजेट्स के अंदर काम करता है। ठीक है, तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला। वो बस ये कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला बुनियादी तौर पर, बजाय इसके कि वो शुरू से नए विजेट्स बनाए। लेकिन एक मिनट रुके, यहाँ मौजूद वीडियो वाज़े तौर पर कहती है कि वो शुरू से नए विजेट्स बना रहे हैं। मेरा मतलब है इसे लफ्जी तौर पे कस्टम विजेट मेकर कहा जाता है। हाँ, आइए यहाँ एक नजर डालते हैं। आए आगे बढ़ते हैं और वापस चलते हैं। आए आगे बढ़ते हैं और यहाँ वापस चल के AI के साथ कस्टम विजेट्स। मेरा मतलब है कस्टम विजेट्स का मतलब है नए विजेट्स।
तो बुनियादी तौर पे यहाँ वो कह रहे हैं कि ये नए कस्टम विजेट्स नहीं बना सकता, ये एलिमेंटर विजेट पैनल में नई लाइनें शामिल नहीं कर सकता। अब यहाँ गौर करें कि उन्होंने अभी तक येट कैसे कहा, तो हो सकता है कि वो उसके लिए मंसूबाबंदी कर रहे हो सकता है एलिमिनेटर ने जल्दबाजी की हो, है ना। शायद उन्होंने सिर्फ इस फीचर को दिखाने का फैसला किया और वो अभी काम के मराहिल में है, लेकिन ये अभी मौजूद नहीं है फिलहाल। यहाँ ये एक बहुत बड़ा इम्कान हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह वो एआई के साथ कस्टम विजेट्स जैसी चीज़ों पर ये वीडियोस दिखा रहे हैं, वो ये जाहिर कर रहे हैं कि एनजी लफ्जी तौर पर नए विजेट्स बना सकती है, लेकिन ये मुकम्मल झूठ है। ठीक है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो ये जो यहाँ है एक बार फिर एक मुकम्मल झूठ है। मुझे एक बार फिर कहने दें, एक मुकम्मल झूठ। यही वजह है कि बहुत से सारिफीन एलिमेंटर के बारे में बहुत बदगुमान हैं, क्योंकि वो इस तरह के मशकूक और मक्कारी वाले काम करते हैं और मैं उसका दिफा नहीं कर सकता। मैं उनका एफिलिएट पार्टनर तो हूँ, मगर इनकी ऐसी हरकतों के बाद मैं उनका दिफा नहीं कर सकता। वो अपने सामीन से झूठ बोल रहे हैं। एलिमेंटर की शनाख्त तय करना मुश्किल है, ये अब आम मुब्तदी के लिए नहीं रहा। अब जब वो डेवलपर्स के लिए एआई टूल्स ला रहे हैं तो ये वो चीज़ नहीं जो सारिफीन चाहते हैं। तो एक बार फिर मुझे नहीं मालूम कि वो यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी डेवलपर जो एआई एजेंसी चलाता है वो इस्तेमाल नहीं करने वाला एनजी या ये दूसरे क्रेडिट सिस्टम्स। तो मुझे नीचे कमेंट्स में एलिमेंटर और वन प्लान के बारे में अपनी राय बताई। मैंने आपको अपना वाज़े मौक़िफ़ बता दिया है। मुझे ये प्लान्स पसंद नहीं है, मुझे उनकी प्रोडक्ट्स बेकार लगती हैं। कोई भी सारिफ तस्वीर ऑप्टिमाइज होने के लिए 30 से 40 मिनट इंतज़ार नहीं करेगा, जबकि वो खुद या किसी प्लगइन के जरिए ये काम 10 गुना बेहतर कर सकते हैं। मैं एलिमेंटर पर सख्त नहीं होना चाहता, मगर सच तो यही है। उम्मीद है ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें।